व्याकुल राव शिथिल सब गाता, करिनी कलपतरु मनहु निपाता। कंठु सूख मुख आओ न बानी, जनो पाठिनो दिन बिनु पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी के कल्पवृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुनि कह कटु कठोर के कई, मनहु घाय महु महुर देई। जो अंत हुआ स करतबो रहे, वो मांगो मांगो तुम कहीं बल कहे हो। के कई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई के होई एक समय भुआला, हंसप ठठाई फुलाऊ वाला। दानी कहा उब अरूप परनाई, हो की खेम कुशल रोताई। ये राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपुती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। लड़ाई में बहादुरी भी दिखाए और कहीं चोट भी न लगे। छड़ाऊँ वचनों की धीरज धरूँ, जनी अबला जिमे करुणा करहूँ। तनु तिये तनय धामु धनु धरने, सत्य झंद कहूँ तृण संबरने। या तो वचन प्रतिज्ञा को छोड़ दीजिए, धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटे नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर भी, स्त्री पुत्र धन घर और पृथ्वी सब तिनके के बराबर गए हैं। दोहा मरम वचन सुने राऊ, कहाँ कहूँ कछु दोष ना तोड़। ला कहो तो ही पिशाच जिमी कालू कहावत मोर। कई के मर्द भरी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। चाहत न भरत भूपई तही भोरे, विधि बस कुमति बसे जिय तोरे। सो सबो मोर पाप परिणामो, भयो कुटहर जही विधि बामो। भरत तो बोलकर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करी ही भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बड़ाई। तेरी उजड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। तोर कलंक मोर पछताऊ, मुँह एहू ना मिट ही ना जाई ही काऊ। अब तो ही निक लाग करू सोई, लोचन ओट बैठो मुँह गोई। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुँह छिपकर कर या मेरी आंखों की ओर जा बैठ, अर्थात मेरे सामने सट जा, मुझे मुँह ना दिखा। जब लगी जिया कहूँ कर जोरी, तभी लागी जनी कछु कैसी बहोरी। फिरी पछिते हंसी अंत अभागी, मारी सी गाई नहारू लागी। मैं हाथ जोड़कर कहता है कि जब तक मैं जीता रहूं तब तक फिर कुछ ना कहना, अर्थात मुझसे ना बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। दोहा परेऊ राहु कही कोटि विधि, कहे कर सी निदानु। कपट सयानी ना कहती, कछु जगती मन हो मसानु। राजा करोड़ प्रकार से बहुत तरह से समझा कर यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चूक की गई, कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसाना जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेम मंत्र सिद्ध कर रही हो। राम राम रट बिकल भुआलू, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मानव बोरू, जनी होई राम ही जाई कहे जनी कोई। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसा व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र से ये बात ना कहे। उदय करहूँ जनी रवि रघुकुल गुर, अवध बिलो की सुल हो ही। और मोप प्रति के कई कठिनाई, गो भय अवधि विधि रची बनाई। रघुकुल के गुरु बड़े रे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें, अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकई की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है, अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकई निष्ठुरता की। बिलपत नृपहि
वयु बिनु सारा बिनु बेनु शंख धुनि द्वारा पढ़ी भाट गुण गौहि गायक सुनत नृपहि जनु लाग सायक। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर बिना बांसुरी शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग विद्रावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। मंगल सकल सोहाई ना कसे सगामी निहि विभूषण जैसे तेहि निसी नींद परी नहीं काहू राम दरस लाल साउ छाऊ। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण से रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। द्वार वीर सेवक सचिव कही उदित रवि देखी जगेऊ आजूना अवधपति करुणो कवनो विशेषी। राजद्वार पर मंत्रियों सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले प्रहर भूप नित जागा आजू हमें बड़ा चुराजू लागा जाऊँ सुमंत्र जगा वह जाई कीजिए काजू रजय सुपाई। राजा नित्य रात के पिछले पर जाया करते हैं, किंतु आज बड़ी आश्चर्य हो रहा है कि सुमंत्र जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गए सुमंत्रु तब राउर माही देखी भयावन जात डेरा ही धाई खाई जनु जाई नाहेरा मानो विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए। तब महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछे को ना उतरू दे गए जही भवन भूप के कई कही जय जीव बेट सिरुनाई देखी भूप गति गए सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और केकई थे। जय जीव कहकर सिर नमा कर वंदना करके बैठे और राजा की दशा देखकर तो वे सूख ही गए। सूझ विकल विवरण मही परे मानो कमल मूलु पई हरे सचिव सबित सकई नहीं पूछी बोली अशुभ भरी शुभ छूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल है, चेहरा का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े मानो कमल जड़ छोड़कर जड़ से उखाड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई और शुभ से विहीन केकई बोली, द्वापरी न राजी नींद निसी है तो जान जगदीशु रामु रामु रटी भोरू के अब गई कही न मरमु महिषु। राजा को रात भर नींद नहीं आए, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट के सेवरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनु रामी बेगी बुलाई समाचार तब पूछे आई चले सुमंत्र राय रुख जानी लखी कुचाली किन्ने कचुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ। तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र को चले समझ गई कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच विकल मग पराई न पाऊ रामी बोली कही का राऊ उर धरी धीर जू गई दुआरे पूछी सकल देखी मन मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल के रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ नहीं जाता। सोचते ही राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे उदास देखकर पूछने लगे, समाधानु करी सोत सब ही का गए वो जहाँ दिन कर कुलटी का राम सुमंत्र ही आवत देखा आदरो किन्नी पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझा कर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। नीरखी बदनु कही भूप रजाई रघुकुल दीप ही चले लेवाई राम को भांति सचिव संग जाहि देखी लोग जहाँ तहाँ बिलखाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लेवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से बिना किसी लवाज में के जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। दो अजाई दिख रघुवंश मणि नरपति निपट कुजासु सह में परे लखी सिंगानिहि मन हो वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि से रामचंद्र जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज साम कर गिर पड़ा हो। सूखी आदर जरे सबु अंगु मनु दीन मणिहीन भू अंगु सरूस समीप दिखी के कई मान हो मीचू घरी गनी लई। राजा के होठ सूख रहे और सारा शरीर जल रहा है।
मानो मणि के बिना सांप दुखी हो पा रहा है। पास ही क्रोध से भरी केकई को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम स्वभाव, प्रथम देखू दुखु सुना ना काओ। दत्वी धीर धरी समो बिचारी, पूछी मधुर वचन मातारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामयी। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा। इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता केकई से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिया जतन जही होहि निवारण। सुनहो राम सबो कारुनु, एहि राज ही तुहो पर बहुत स्नेह। हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उसका निवारण हो, दुख दूर हो, वो यत्न किया जाए। केकई ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा को तुम पर बहुत स्नेह है। देन कहे नि मोहि दूर वरदाना, मांगे जो कुछ मोहि सुहाना। सो सुनी भयो भो पूर्व सोचो, छाड़ी ना सगी तुम्हारा संकोच। इन्होंने मुझे तो वरदान देने का कहा था, मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। दुआ सुत स्नेह उत बचनु, उत संकट परेहु नरेशु। संकट स कहु तु आयसु, धरहु सिर मिटेहु कठिन कलेशु। इधर तो पुत्र का स्नेह और उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरोधरी करो और इनके कठिन क्लेशों को मिटाओ। निधरक बेटी कही कटुबानी, सुनत कठिनता अति कुलानी। जीव कमान वचन सरनाना, मानहु मही मृदु लक्षण समाना। केकई बेधड़क बेटी ऐसी कड़वी वाणी कर रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठा। जीव धनुष और वचन बहुत से तीर हैं, और मानव राजा ही कोमल निशाने के समान है।